नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग में नई भर्तियों के बारे में। नई भर्ती शुरू करने के लिए अलग अलग फॉर्मेट में अध्याचन भेजा जा चुका है। बेसिक, माध्यमिक और हायर एजुकेशन में नई भर्तियों के रास्ते अब खुल रहे हैं। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अटल आवासीय विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए रास्ते खुल गए हैं। गुरुवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में संबंधित विभागों की मीटिंग में ई अध्याचन के अलग अलग फॉर्मेट तैयार करने के लिए फैसला लिया गया है और फॉर्मेट तैयार होने के बाद संबंधित विभाग ई अध्याचन के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों के विवरण भेजेंगे, जिसके बाद आयोग नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। पहले ई अध्याचन के लिए एक समान फॉर्मेट बनाने पर विचार हो रहा था और इस पर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई थी, लेकिन काफी मंथन के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि एक समान फॉर्मेट बनाने से विवाद हो सकता है, जिसकी वजह से परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, अशासकीय में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और अटल आवासीय में टीचर्स के पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग अर्हताएं और नियम होते हैं। ऐसे में एक ही फॉर्मेट पर अध्याचन भेजने से विसंगति पैदा हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लोग कोर्ट भी जाएंगे और भर्तियां फंस सकती हैं। इसीलिए तय किया गया है कि अलग अलग शिक्षक भर्ती के लिए ई अध्याचन का फॉर्मेट भी अलग अलग बनाया जाए, ताकि विभागों की तरफ से कंफ्यूजन ना रहे। उसके साथ ही अब प्री, मेंस और इंटरव्यू से होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन। जैसे कि आप जानते ही हैं, एक और नई भर्ती आई है। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब प्रारंभिक मतलब प्री और मेंस परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने गुरुवार को भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में किया गया बड़ा बदलाव है। आयोग ने 28 सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किया है। इनमें से 565 पद अनारक्षित, 315 पद ओबीसी और 111 पद ईडब्ल्यूएस के, 232 पद एससी और 30 पद एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स फी बैंक में जमा करने और ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2025 है और ऑनलाइन एप्लीकेशन में सुधार, संशोधन एंड फीस समाधान की लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2025 रखी गई। अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर भर्ती हो रही थी। इससे पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होती थी, जिसके माध्यम से शॉर्ट लिस्टिंग होती थी, लेकिन अक्सर आरोप लगते थे कि इंटरव्यू में मनमाने तरीके से नंबर्स देकर सिलेक्शन किया जाता है। आयोग ने भर्ती को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए अब प्री, मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से पूरी प्रक्रिया करने का फैसला किया है। अब पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें माइनस मार्किंग भी होगी। उसके बाद मेंस और फिर इंटरव्यू होगा। मेरिट सिलेक्शन लिस्ट मतलब मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर तैयार किया जाएगा। उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सिलेक्शन जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इससे सेटिस्फाइड हों, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंटरव्यू के बेसिस पे सही नहीं है सिलेक्शन, क्योंकि उस पर अच्छे से उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स जो एलिजिबल होते हैं वो रह जाते हैं, जिसके डिमांड के चलते ही ऐसा डिसीजन लिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए जल्दी से एप्लीकेशन कर दें और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।